अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? भी तो सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, बड़े टाइम के बाद साबरा को याद आई है अपने 3 बच्चों की। और वो याद क्यों आई है? क्योंकि ये लोग हैं व्यूज़ के भूखे लोग, ये लोग हैं लालची लोग। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इन पे तनकीद करेंगे या लोग क्या बातें करेंगे। बच्चों की याद इनको सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए आई है। और मज़े की बात तो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की याद नहीं आई, बच्चों की याद के साथ साथ बड़ों की भी याद आई है, अपने साबिका ससुराल वालों की भी याद आई है, उनके जुल्म भी याद आए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जावेद मामू एक अदद नाकाम तरीन यूट्यूबर भी हैं और चैनल उनका किसी सूरत भी ग्रो नहीं कर रहा। उन्होंने हालांकि बावर्ची बन के भी देख लिया है और बहुत सारे काम उन्होंने करके देख लिए। यतीमों की वीडियोस बना के, मस्कीनों को खाना खिला के, सारे काम उन्होंने करके देख लिए, लेकिन चैनल उनका नहीं चलता। इसी वजह से जावेद मामू ने सोचा कि अब हम देंगे नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। हालांकि नेगेटिव कमेंट्स उनके चैनल पे हमें नज़र नहीं आते क्योंकि वो कमेंट्स रिमूव कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक के हवाले से। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जावेद बाबू ने बड़े अरसे के बाद अपने यूट्यूब वाले चैनल पे एक अदद वीडियो अपलोड की है और पहली वीडियो तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद पहली ही वीडियो में उन्होंने ज़ोरदार धमाका किया है। लेकिन व्यूवर्स जिसे वो ज़ोरदार धमाका कह रहे थे, जिसे वो मुंह तोड़ जवाब कह रहे थे, वो फुस पटाखा निकला है। दूसरों के पोल खोलते खोलते जावेद मामू अपने खुद के ही पोल खोल के चले गए हैं। जावेद मामू का सबसे पहले कहना था कि अक्सर बहन भाइयों का ये सवाल होता है कि साबरा ने आपके लिए बच्चों को छोड़कर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। व्यूवर्स, मुझे नहीं पता कि ये सोच किसकी है कि साबरा ने जावेद मामू के लिए कुर्बानी दी है। हालांकि हमें तो ये बताया गया था कि साबरा ने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो साबिका ससुराल छोड़ के और मतलब बच्चों के लिए कुर्बानी दी है, जावेद मामू के लिए कुर्बानी नहीं दी है। और ना ही साबरा ने ये सब कुछ अपनी खुशी के लिए किया, अपने मफाद के लिए किया। नहीं व्यूवर्स, गलत बयानी बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोगों ने ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो सब कुछ साबरा ने किया था अपने बच्चों के लिए किया था, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया था। क्योंकि बच्चों की वहाँ पे, जहाँ पे अभी भी बच्चे रहते हैं, वहाँ पे बच्चों की कोई ज़िंदगी नहीं थी। वहाँ पे बच्चों पे बहुत जुल्म होता था। वहाँ पे अगर बच्चे बीमार भी हो जाते थे तो किसी की पॉकेट में से 10 रुपए नहीं निकलते थे। ये बातें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। साबरा को ये ताना आप लोगों ने कभी नहीं देना कि साबरा ने जावेद मामू के लिए या साबरा ने अपने लिए या अपनी खुशी के लिए ये सब कुछ किया। नहीं, साबरा ने ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया था, अपने बच्चों की मोहब्बत में किया था। लेकिन व्यूवर्स, ये एक अलग टॉपिक है कि जब ये सारी मनसूबाबंदी की जा रही थी, ये सारे ड्रामे जब रचाए जा रहे थे, उस टाइम में साबरा के जहन में बच्चे नहीं आ रहे थे। मतलब साबरा के जहन में पता नहीं कौन से ख्यालात थे या कौन सी बातें थी, बच्चे उसके जहन से बार बार निकल जाते थे। उसे ये नहीं पता था कि बच्चों को किस तरह लेके जाना है इस घर से। अदालतों के भी चक्कर होंगे और क्या कहते हैं, मैं अगर इस घर से जा रही हूँ तो मुझे डिवोर्स भी, वो खुला भी लेनी होगी, मुझे इद्दत भी पूरी करनी होगी। ये सारी चीज़ों से इनको कोई मकसद नहीं था, कोई मतलब नहीं था उस टाइम पे। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ घर से भागने का था। और जिन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जिन बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए ये लोग भागे थे, वो बच्चे वहीं पे छोड़ के भागना पड़ा साबरा को। इसका मैं अब क्या जवाब दूँ? मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन ऐसा ही हुआ था। जिन बच्चों के लिए साबरा भागी थी, उन्हीं बच्चों को छोड़ के भागी थी साबरा फिर। और यही बात खुद अपने मुंह से जावेद मामू ने कबूल कर ली है कि हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ भी होगा। जब हम सारी चीज़ें प्लान कर रहे थे, जब हम ये सारे ड्रामेबाजियाँ कर रहे थे, भागने के लिए जो भी मनसूबाबंदी कर रहे थे, तब हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब कुछ भी होगा। क्यों नहीं था वहमो गुमान में, ये सारी बातें क्यों नहीं थी? क्योंकि व्यूवर्स, उस टाइम पे हालात बिल्कुल एक अलग तरीके के हालात थे। आप लोग ज़रा तसव्वुर करें ना, आशिक मशूक की बातें हो रही हों और फिर इस तरह की बातें थोड़ी होती हैं, बीच में बच्चों को थोड़ी लाया जाता है
कि बच्चों को क्या करना है, बच्चों का क्या करना है, बच्चे किधर होंगे या मतलब इस तरह की बातें फिर थोड़ी होती हैं। और ये बात मैं नहीं कर रही, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही, ये बात खुद जावेद मामू ने की है कि उस टाइम पे हमें इन बातों का नहीं पता था कि ये सब कुछ भी होगा। क्यों नहीं पता था? क्यों नहीं पता था कि आप लोगों के साथ ये सब कुछ होगा? क्या आप लोगों को नहीं पता था कि 3 बच्चे भी हैं साबरा के, वो किधर जाएंगे, जिनके लिए आप बात कर रहे थे शुरू में, मतलब जब आप शुरू में वीडियोस अपलोड करते थे, और जिन बच्चों का आप लोग बार बार कहते थे कि उन बच्चों के लिए भागी है साबरा, उन बच्चों के लिए भागी है, वो बच्चे कहाँ थे फिर उस टाइम पे जब आप दोनों की बातें होती थी, आशिकी माशूकी की बातें होती थी? उस टाइम पे बच्चों को क्यों नहीं याद किया जाता था? जो आप आज कह रहे हैं कि हम दोनों की बाहमी रज़ामंदी से और हम दोनों के घर वालों की भी बाहमी रज़ामंदी से हम लोगों ने ये कदम उठाया था, तो वो कदम जब आप लोगों ने उठाया था, बच्चे किधर थे उस टाइम? और आज आप कहते हैं कि साबरा ने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, तो फिर बच्चों को छोड़ा किसने है? ये भी बता देते ना कि बच्चों को छोड़ा किसने है, क्योंकि घर से तो साबरा ही भागी है, भाग के आपके पीछे पीछे तो साबरा ही आई है। फिर आप ये किस तरह कह रहे हैं कि बच्चों को साबरा ने नहीं छोड़ा? और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बच्चों से साबरा बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, बच्चों से बहुत ज़्यादा साबरा प्यार करती है, बिल्कुल करती है साबरा बच्चों से प्यार। नज़र आता है साबरा की वीडियोस में, नज़र आता है कि साबरा बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उन्हीं बच्चों के लिए तो साबरा इतने बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दे रही है। बच्चों से तो साबरा बहुत ज़्यादा प्यार करती है। नज़र आता है साबरा का एक एक दिन कैसे गुजर रहा है, सारा कुछ साफ साफ नज़र आता है। साबरा के जो पिछले 3 साल गुजरे हैं वो भी किस तरह से गुजरे हैं, किस तरह के ड्रामे हुए, सारा कुछ साफ साफ नज़र आता है। जिस तरह से शुरू के दिनों में साबरा फुल एक्टिंग करती थी, मतलब गिर जाने की, बेहोश होने की, वो सब कुछ भी हमें याद है, सारा कुछ वीडियोस में मौजूद है। आप अब हमें क्यों सफाइयाँ दे रहे हैं, किस बात की सफाइयाँ दे रहे हैं? सब कुछ नज़र आता है। बहुत प्यार करती है साबरा अपने बच्चों से। दूसरी बात जो जावेद मामू ने बहुत ही मज़े की बात की कि ये जो सब कुछ हुआ ये उन लोगों की गलती थी, क्योंकि उन लोगों हमने जो फ़ैसला करना था हमने तो कर लिया था, हमने तो घर से भाग के जो फ़ैसला करना था हमने तो कर लिया था, गलती तो उन लोगों की थी। साबरा के साबका ससुराल वालों की गलती थी, उन्होंने इनकी मोहब्बत को, इनके इश्क को, इनके जुनून को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, इनकी ये जो ड्रामेबाजी थी इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो गलती तो उन लोगों की थी, इन लोगों की तो कोई गलती नहीं थी, इन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किया था। गाइज़ो, सिस्टरों, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, इन्होंने तो बस आप लोगों को 3 साल तक गाइज़ो और सिस्टरो ही बनाया है, बाकी इनकी और कोई गलती नहीं थी। देखिए ना, जो कुछ भी हो सच ज़बान से निकल ही जाता है, सच जो है वो फिसल ही जाता है ज़बान से। अब हालांकि साबरा गुज़िश्ता 2-2.5 साल से जावेद मामू के पास ही है, इनके घर में ही है, लेकिन उसके बावजूद मामू अपने रिश्ते को 3 साल का रिश्ता बता रहे हैं। मामू कह रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप था 3 साल तक, पता नहीं इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे थे मामू। उसके अलावा मामू ये भी अपने मुंह से बता रहे थे कि साबरा के घर वाले, हालांकि कहना उनको ये चाहिए था कि साबरा के साबिका ससुराल वाले, लेकिन वो ये कहते हुए नज़र आए हैं कि साबरा के घर वालों को इन बातों का पता था, इन बातों के बावजूद उन्होंने साबरा के बच्चों को अपने पास रख लिया। ये बात खुद मामू ने बताई है कि साबरा के घर वालों को, यानी कि साबरा के साबिका ससुराल वालों को इन बातों का पता था। ये थोड़ी सी तकरीर आप जावेद मामू की सुन ही लें, थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कर ही लें, मैं आप लोगों को सुनाई देती हूँ। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग यकीन ना करें, तो आप लोग सुनें। सेकंड बात ये कि देखे ना, ये अब उनकी गलती थी ना, जो बात हमने तो फैसला कर लिया, हमने शादी कर ली, उनको भी इस बात का पता था, साबरा के घर वालों को भी इस बात का पता था। अब उन्होंने बच्चों को अपने पास रख लिया, हमें ये नहीं मालूम था कि कल को ये सिस्टम भी होगा। जो भी फैसला था हम दोनों का रजामंदगी और खुशी से था। इसके अलावा जावेद मामू का मजीद कहना था कि कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को अब मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, उनकी अब वैसे भी कोई इज्जत नहीं रही, यानी कि नेगेटिव कमेंट करने वालों की भी कोई इज्जत नहीं रही। अजीब बेवकूफ़ और जाहिल लोग हैं इस गाँव के, समझ नहीं आती कि क्या इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं। अब देखिए, कमेंट्स वालों को कह रहे हैं कि इनकी अब कोई इज़्ज़त नहीं रही,
भाई कमेंट्स करने वालों की क्यों कोई इज़्ज़त नहीं रही? इज़्ज़त तो आप लोगों की नहीं रही। आप लोग 2 कौड़ी के लोग भी नहीं हो, 2 टके के भी लोग नहीं हो। आप लोगों के पूरे गांव वाले, हर एक लड़की आपके गांव में तलाक लेके बैठी हुई है। हर एक मर्द आपके गांव में औरत की कमाई खा रहा है, सारा दिन घर में पड़ा हुआ है। हर एक मर्द आपके गाँव में, कोई ऐसा मर्द नहीं है जो गाँव से बाहर जाता होगा या कमाई करता होगा। सारे हमारी आंखों के सामने हैं। उसके बाद आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ पैसों से मतलब है, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को डॉलर से मतलब है। ये चंद नेगेटिव कमेंट्स करने वाले जो लोग हैं, ये भी अगर आपकी वीडियो ना देखने आए, इनको भी अगर आप लोग गालियाँ देंगे और इस तरह कहेंगे कि 2 टके की भी इनकी औकात नहीं है, तो फिर आपको कोई नेगेटिव कमेंट करने में नहीं आएगा। और जिस चीज़ की आप पूजा करते हैं, जिस चीज़ की आप आरती करते हैं, वो लक्ष्मी फिर आप किधर से लेके आएंगे? ये जो औरतें अभी आप टिकटॉक पे और यूट्यूब पे सेल करते हैं, फिर ये औरतें आप किधर जाके सेल करेंगे? इनको कौन ख़रीदेगा? इन कमेंट्स करने वालों को भी अगर आप भगा देंगे तो नुमाइश किधर लगाएंगे औरतों की? इन औरतों का फिर आप लोगों ने अचार डालना है। 2 टके की औकात तो आप लोगों की नहीं है। आप लोगों की औकात 2 टके की भी नहीं है। इसी वजह से आज आप लोगों ने फिर से बड़े टाइम के बाद ये ड्रामा रचाया है इस वीडियो का। और ये ड्रामा आपने कौन से चैनल पे लगाया है? जिस चैनल पे आपके व्यूज़ नहीं आते। इससे आप अपनी औकात का खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि किसकी क्या औकात है, आपकी खुद क्या औकात है। व्यूज़ अगर आप लोगों के नहीं आएंगे तो इसका ये मतलब है कि आप एक बार फिर से आप लोगों का जो माशका चला था, आपकी जो इश्क मोहब्बत की दास्तान चली थी, उसे एक दफ़ा फिर से दोहराएंगे, आके फिर से वही कहानी रिपीट करेंगे। ये आप लोगों की औकात है। और घर से भागी हुई औरत का शौहर पानी दिखाता है और कहता है कि वो लोग जो मतलब नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं वो इस पानी में डूब के मर जाएं। आप लोगों को मरना नहीं आया तो कमेंट्स करने वाले क्यों डूब के मर जाएं? इसके अलावा मज़ीद जावेद मामू का कहना था कि अब मतलब उनका इशारा सोनिया की तरफ था कि अब उसकी इद्दत पे कोई बात नहीं करता, उसकी खुला पे कोई बात नहीं करता। तो जावेद मामू, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि उनके ऊपर भी वीडियोस बनती हैं और आपके बाकी गांव वालों पे भी वीडियोस बनती हैं, क्योंकि आपकी जो पूरी की पूरी बरादरी, आपका जो पूरा टब्बर है, सारे एक से बढ़कर एक हैं। आपके गांव की हर दूसरी औरत पे वीडियो बनती है क्योंकि सारी ही तलाक याफ्ता हैं। आपके गांव के हर एक मर्द पे वीडियो बनती है क्योंकि सारे के सारे ही वो क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट लिए हुए हैं बेगैरती का। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ये सर्टिफिकेट ना मिला हो, क्योंकि आप लोग डिज़र्व करते हैं। आप लोग हैं ही पक्के पक्के सर्टिफिकेट लिए हुए बेगैरत हैं आप लोग। तो सब पे बात होती है बारी बारी। आप शायद हमारे चैनल्स नहीं देखते, आपको शायद पता नहीं है, देखा करें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो कि सिर्फ़ आप पे ही नहीं बाकी लोगों पे भी बात होती है। खैर फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।